अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस। मुख्तलिफ फंक्शंस, उनकी कंपोजिशन, इसको मैथमेटिकली हमने अंडरस्टैंड करना है। तो मैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जैसे देखें, मेरे पास ये एक मार्कर है और फ़र्ज़ किया ये इसका कैप है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक फ़ंक्शन है। अगर मैं लेट्स सपोज ये कहता हूँ कि इट इज़ अ फंक्शन, और मैं कहता हूँ दूसरा ये कैप है, ये भी एक फ़ंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। इन दोनों को जब मैं कंपोज कर लूँगा तो ये एक फ़ंक्शन बन गया। इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसी तरह आप एक आसान मिसाल ले लें। आपके पास एक नल है जिसको हम अपनी ज़बान में टूटी कहते हैं, और दूसरा आपके पास एक टंकी है जिसके अंदर टूटी फिक्स नहीं है। तो टंकी को आप एफ ऑफ एक्स कह दें, जो आपके पास नल है इसको आप जी ऑफ एक्स कह दें, यानी नया अनदर फंक्शन है। इन दोनों फंक्शंस को आपस में कंपोज करें, यानी आप उस नल को उठा के उस टंकी में फ़िट कर दें तो आपका एक नया फंक्शन आपके सामने आ जाएगा, जिसको इस और इन्हीं दो फंक्शन को जब हमने मिलाया तो इसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो हम इसको मैथमेटिकली, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाना मकसद था। अब हम देखते हैं कि ये मैथमेटिकल सेंस, हम मैथमेटिकल फंक्शंस को कैसे आपस में कंपोज करते हैं। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर द रूट एक्स प्लस वन, और सेकंड फंक्शन हम ले लेते हैं जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शन है। हम ये कहते हैं कि इसको हमने कंपोजिशन क्या बनानी है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमने निकालना है सबसे पहले। तो ज़रा गौर से आप देखें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये कि जो आगे वाली टर्म होती है हमेशा इसको पीछे वाले फंक्शन में आपने कंपोज करना है, डालना है, इसकी वैल्यू को पिछले फंक्शन के अंदर डालना है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, तो जी ऑफ एक्स जो बाद में आ रहा है उसको पहले वाले में डालना है एक्स की जगह। तो हमारे पास जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स वो ये है और एफ ऑफ एक्स ये है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे आप। तो यानी ये आ गया आपके पास, एफ ऑफ एक्स में एक्स था तो एक्स की जगह आप जी ऑफ एक्स डाल देंगे, प्लस आगे सेम वन आ गया। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे आप। जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो वन ओवर एक्स स्क्वायर है, प्लस वन आपने दे दिया। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको आप थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर और रूट कैंसिल करके तो एक्स आपका बच गया। तो ये आपने यूं फंक्शन, ये कंपोजिशन निकाल दी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। तो अगर ये फाइंड करना पड़ जाए, आपसे पूछा जाए कि जी ऑफ एक्स, जी ऑफ, आप बल्कि आप इस तरह कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर हमें फाइंड करना पड़ जाए। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स बाद में है, जी पहले फंक्शन है, तो लिहाजा इसकी वैल्यू को उठा के, यानी एफ ऑफ एक्स को किस में पुट करना है, जी के फंक्शन में एक्स की जगह। तो ज़रा गौर से देखिए, हमारे पास जी का फंक्शन ये है, वन ओवर एक्स स्क्वायर है, तो वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की, तो ये आ जाएगा वन ओवर स्क्वायर द रूट, चूँकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, और ये स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन। ये आपका रिक्वायर्ड जो कंपोजिशन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की, ये आपके सामने आ गई। इसी तरह से मेनी केसेस के अंदर आप मुख्तलिफ तरीके से, मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए जी कि नाउ फ़र्ज़ की आपको कहता है कि आप एफ ऑफ एक्स निकालें, तो ये भी एन मुमकिन है, पूछा जा सकता है। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एफ के फंक्शन में ही एफ को ही दोबारा डालें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये है, तो इसमें एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दें, प्लस वन डाल दें। अब इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है फंक्शन की वो डालें, तो वो आपके पास है अगेन स्क्वायर द रूट एक्स प्लस वन है, और ये प्लस वन एज इट इज़, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यूँ आज अभी जो हमने टॉपिक स्टडी किया इसमें ये था कि मुख्तलिफ फंक्शंस को हम कंपोज कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप इस तरह के फंक्शंस की सो मेनी एग्जांपल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने फंक्शंस का इन्वर्स निकालना है। इसी एक्सरसाइज के अंदर जो अगली चीज़ हमें पूछी जाती है अक्सर, वो ये है कि आपने फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर और बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ़र्ज़ किया मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 3x³ 3x³ प्लस 7 ये। और वो कहते हैं आप एफ इन्वर्स ऑफ एक्स निकालें सबसे पहले, फिर वो कहता है वो जो इन्वर्स है एफ इन्वर्स उसमें एक्स की जगह -1 पुट करके वैल्यू निकालें, और देन वो कहता है कि आप एफ ऑफ कंपोजिशन निकालें, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो कहता है कि ये एक्स के इक्वल आनी चाहिए। तो लेट्स सपोज जी हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी कंपोजिशन ही का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस हो रही है वो इन्वर्स निकालना। तो इन्वर्स निकलेगा तो फिर इसका एफ के साथ हम कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कंपोजिशन तो हमने पढ़ लिया, सेम वही प्रोसेस होगा। एक चीज़ नई सीखनी है और वो है इन्वर्स निकालना, कि हम इसका इन्वर्स कैसे निकालें। तो सोल्यूशन में आपने सबसे पहले फंक्शन को लेना है एफ ऑफ, इसके बिल्कुल डेफिनेट गिने चुने स्टेप में इन्वर्स निकालने के जो आपने याद रखने हैं। ये आपने फंक्शन ले लिया, अब आप ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट करें, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चूंकि वैसे भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ही होता है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जरा गौर से देखें। यहाँ जब मैं वाई पुट करूंगा तो वाई इज इक्वल टू बन जाएगा 3x³ प्लस 7। तो यूं पहला स्टेप ये है कि आपने एफ ऑफ एक्स की जगह हर क्वेश्चन में वाई पुट कर देना है। दूसरा स्टेप ये है कि इस साइड भी और इस इक्वेशन दोनों में से एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ से जब आप एक्स की निकालेंगे वैल्यू तो ये आ जाएगी एफ इनवर्स ऑफ वाई, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वाई -7 इज इक्वल टू 3x³, और यहाँ से आ जाएगा वाई -7/3 इज इक्वल टू x³। अब हमें x³ नहीं चाहिए बल्कि x चाहिए, तो इसके लिए आप मजीद क्या करेंगे कि एप होल पावर 1/3 ले लेंगे। वाई -7/3 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू x। ये आपका x आ गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप ज़रा गौर से देखें, इन इक्वेशन 1 और 2 में हमेशा आपकी एक साइड x बन जाएगी, क्योंकि x ही तो हमने एलिमिनेट किया है, तो लिहाजा इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। आप इनको कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करें, यानी x इक्वल टू x, इनकी वैल्यूज़ रखें, आपके पास बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई -7/3 होल पावर 1/3। अब आखिरी स्टेप ये है, वो ये है कि आपने y को रिप्लेस कर देना है x से। यह आखिरी स्टेप याद रखना है आपने कि y को किससे रिप्लेस करना है, x से। तो रिप्लेसिंग y विद x, एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x -7/3 होल पावर 1/3। ये देखें, ये आपका फंक्शन निकल आया इन्वर्स फंक्शन। आपके पास एक सिंपल फंक्शन था, उससे आपने इन्वर्स निकाल दिया। तो यूं इसमें ये जो मेमोराइजेशन की बात है वही है कि 4 स्टेप में सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल रखें, फिर इन दोनों इक्वेशन से एक्स की वैल्यूज़ निकालें, उन दोनों को कंपेयर करें। वो जब कंपेयर हो जाएं तो वहाँ वाई को रिप्लेस कर दें किसके साथ, एक्स के साथ। अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि इन्वर्स में आपने -1 पुट करना है। इसका मतलब क्या होता है कि एफ इन्वर्स ऑफ -1 का मतलब है कि एक्स की जगह इन्वर्स वाले फंक्शन में -1 रखें। तो रखें जी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह -1 इज इक्वल टू, ये एक्स की जगह -1 -7/3 होल पावर 1/3। तो एफ इनवर्स ऑफ -1 ये आपके सामने आ जाएगा -8/3, और होल पावर कितनी आ जाएगी 1/3। तो यूं ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ, जो हमें ये कह रहा है कि कंपोजिशन निकालें। तो बड़ा आसान है, एफ ऑफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास अब ये मौजूद है, तो हम ये जो इन्वर्स के ये जो कंपोजिशन है फंक्शन के साथ, ये हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ज़रा गौर से देखिएगा, मैं अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स, और ये कह रहा है कि एक्स के इक्वल आएगा, तो हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ हम ये सबसे पहले निकालते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि इन्वर्स वाले फंक्शन को आपने f में डालना है। तो ज़रा गौर से देखें, f फंक्शन तो मेरे पास ये है, तो ये हमारे पास है 3x की जगह क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x और होल पावर 3 + 7, और f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये आपके सामने है x -7/3 होल पावर 1/3, और इसकी होल पावर जो अपनी मौजूद है वो कितनी है 3। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +7 आपके पास आ जाएगा 3
और ये आ जाएगा x माइनस 7/3 प्लस 7। ये देखें 3 3 कैंसिल, x माइनस 7 प्लस 7 ये आपस में कैंसिल, तो आपका एक रिजल्ट आ गया x। सेम इसी प्रोसेस को अगर आप फॉलो करें तो आप दूसरा जो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x है उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको ये साफ कर लेता हूँ और हम इसको जो है यहाँ से f इनवर्स ऑफ x ये हमने निकाला हुआ, मैं यहाँ इसके आगे अगला पार्ट में यहाँ करता हूँ फर्ज किया जी। देखिए अगला हमें वो कहता है कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x निकालें, तो कोई मुश्किल नहीं है, f इनवर्स में f ऑफ x को डालना है। तो f इनवर्स वाला फंक्शन तो ये है हमारे पास, इसमें x की जगह डाल दें आप f ऑफ x माइनस 7/3 और होल पावर 1/3। अब बिल्कुल आसान हो गया, f ऑफ x की वैल्यू डालें, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे पास है 3x³ प्लस 7 माइनस 3/3 और होल पावर आ गई 1/3। अब आप ज़रा गौर से देखें सॉरी माइनस 7 है, ये +7 और -7 आपस में कैंसिल कर लें, आपके पास बच गया 3x³ और होल पावर 1/3। ये कैंसिल, आपके सामने आ गया x की पावर 3 होल पावर 1/3, तो ये आपके कैंसिल, तो आपके पास आ गया x। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर या प्रूफ कि जो इस f ऑफ f इनवर्स ऑफ x निकाला वो भी x आया, और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x निकाला तो वो भी x आया, और यही हमने जो है इसको प्रूव करना था। थैंक यू सो मच।